रोजगार की मांग को लेकर कोहरौलिया ग्रामवासी बिना एनसीएल कार्यालय पर धरने पर बैठे। प्रधान प्रतिनिधि चंदन कुमार बोले, हक दिला कर रहेंगे, चाहे जेल ही क्यों न जाना पड़े। शनिवार शाम 4 बजे समाचार लिखे जाने तक कोहरौलिया ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सहित दर्जनों ग्रामीण एनसीएल बिना परियोजना के प्रबंधन कार्यालय पर रोजगार की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में एनसीएल प्रबंधन एवं ओबी कंपनी चेन्नई राधा कंपनी द्वारा रोजगार देने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों के अनुसार उन्हें झूठे वादों और गैर जिम्मेदाराना रवैये से गुमराह किया, जिसमें वो मजबूर होकर धरने पर बैठने को बाध्य हुए। धरना स्थल पर बिना पुलिस बल एवं एनसीएल सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। एनसीएल प्रबंधन द्वारा समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने रोजगार मिलने तक डटे रहने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है, पहले की कंपनियों की इतनी तानाशाही नहीं दिखाई, जबकि वर्तमान कंपनी विस्थापितों और प्रभावितों का हक मार कर बाहर के लोगों को रोजगार दे रही है। प्रधान प्रतिनिधि चंदन कुमार ने कहा, हम अपने ग्रामीणों का हक दिला कर रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जेल क्यों न जाना पड़े। सड़ी, मिश्रा, बासी, जमशीला, कोहरौलिया तमाम हमारे जो बीडीसी हैं बासी से और जो हमारे तमाम हर ग्राम पंचायत से जो बीडीसी हैं और कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ ये वार्ता हुई थी, यह बैठक हुई थी कि हमारा जो 6 गांव आता है उन 6 गांव को सर्वप्रथम प्रथम वार्ता दी जाएगी रोजगार के मामले में। ये पूरा कंपनी के जो हमारे राहुल सिंह थे उनके समक्ष मीटिंग हुआ। हमारे क्षेत्राधिकारी हमारे एसडीएम साहब हमें हमारे ग्राम पंचायत को बहुत सपोर्ट करते हुए उन्होंने बात तो क्या आज तक कंपनी बिल्कुल नहीं किया गया, अनदेखा किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है, कंपनी प्रबंधन द्वारा बताया जा रहा है कि हर गांव से कुछ लोगों को रखा गया है। बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, कंपनी जो आपको जो भी गलत सूचना या गलत अफवाह उड़ा रही है कि नहीं यहाँ के ग्राम पंचायतों को हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं, हम बता दें इनका मैन पावर 1000 का है। 1000 में आप उनसे पता कीजिएगा कि हमारे 6 गाँव से कितने लोगों को रोजगार दिए हैं। तो क्या ये बताना है कि हमारे शासनकाल में लोगों को न्याय मिल रहा है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार का इनके ऊपर कोई डर नहीं है? हम बता रहे हैं आपको, हमारे जो योगी सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है ना, हम बता रहे हैं अगर इस सरकार में जो रोजगार का जो नारा लगाया जा रहा है कि नहीं हर भारत देश में हम सारे युवाओं को रोजगार देंगे, हम बता रहे हैं कि भारत देश तुम्हारा बाद में है। जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, जिनका अधिकार है, जो रोजगार है, उनको नहीं मिल रहा है। मेरी पुकार है, ग्राम पंचायत कोहरौलिया के सभी नौजवान साथियों का पुकार है, ग्राम पंचायत कोहरौलिया के सभी माताओं का पुकार है कि जो मेरा अधिकार है, सर्वप्रथम मेरे अधिकार को दिलाने का काम कीजिए। तो आप से मेरी यही लालसा है, उम्मीद है कि जिस तरह मैं भी अपने ग्राम पंचायत का एक सरकार प्रधान बना हूं, मैं पूर्ण जिम्मेदारी से जिस दिन मैं शपथ लिया उस दिन से मैं अपने गांव का पूरे हर ग्रामवासियों का बेटा, एक भाई बन के मैं उनका काम करना चाहता हूं। उसी में सरकार से यही उम्मीद है हम सब लोग को इंसाफ दिलाने का काम करें, न्याय दिलाने का काम करें, हमें रोजगार दिलाने का काम करें। तो आप ये कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? इस बार देखिए मेरा लास्ट है, कोई आश्वासन नहीं होगा। हमारा ये होगा, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के लोग हैं, सारे लोग का तुरंत बी फार्म भरा जाए, बायोडाटा ले और तत्काल ज्वाइनिंग कराया जाए। इसके पहले भी तो आपको आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया था। यहाँ पे कई लोग नए नए रूप से विभीषण बन के आते हैं, एक प्यार भरी मीठ भरी वो कहानी सुना जाते हैं, तो मैं भी उन लोग का बात मान के मैं आश्वासन पे रह जाता हूँ। क्या आप लोग प्रधान जी के बातों से हुए हैं, कंपनी के काम को बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? इसमें ये सही तरीका है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये कानून बताते हैं कि हमारा अगर गेट बाधित करेंगे तो हम आप पे ऐसा कर देंगे, वैसा कर दें, तो आप कौन सा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो हमें रोजगार नहीं दे रहे हैं? हमारे जमीन को लेके हम लोग इस प्रदूषण से हम लोग महामारी का शिकार हो रहे हैं। हम लोग टेलर की चपेट में, आलू टमेट, हमारे हर घर से एक माँ का बेटा, एक माँ का पति, हर कोई जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या महाप्रबंधक लेंगे? किसमें आपके प्रशासन लेंगे? इसको सब लोग अंधे हो चुके हैं भैया, बता रहे हैं आपको। सब लोग कान में रुई डाल दिए हैं, आंख में पट्टी बांध लिए हैं, सब लोग कोई कुछ एक विशेष कार्य नहीं लिखाना है, बता रहे हैं आपको। आप यहाँ से धरना समाप्त कब करेंगे? धरना हमारा समाप्त तभी होगा जो हमारी जनता हमारे साथ बैठी है, संतुष्ट मुझे बात, जब मेरे जनता को जब तक संतुष्ट नहीं मिलेगी तब तक मैं धरना प्रदर्शन इसी तरह रखा रहूंगा। सुरक्षा कार्मिक हमारे तिवारी जी आए थे यहाँ पे और हमारे बिना चौकी के इंचार्ज भी आ चुके हैं। अब क्या वो बात करेंगे मुझसे? 7 बार आश्वासन दिए, क्या किस मुंह से लेके बात करेंगे? कौन आश्वासन दिया है? हमें आपके बिना चौकी के समक्ष आश्वासन मिला था और एनसीएल के जीएम, एसओपी, आपके सारे अधिकारियों लोग को आश्वासन मिला, टाल मटोल किया गया। आजकल कोई भी काम नहीं किया गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रधान जी हैं, इनका कहना है कि सभी के द्वारा हमें आश्वासन मिल गया है, लेकिन उस आश्वासन पे कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रबंधक, कोई भी जो हैं खड़े नहीं उतरे हैं और केवल आश्वासन देकर टाल मटोल करके ये धरना समाप्त करवा दे रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। आइए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम शशि कुमार सिंह चंदेल है, मैं ग्रामवासी का विस्थापित हूँ। और ये जो कंपनी यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे रिफरेंस होता है, किसी का भी नौकरी लगेगा तो रिफरेंस मांगा जाता है। तो हम लोग को जब रिफरेंस नहीं मिला तो हम लोग सोचे कि मुख्यमंत्री के पास जाए रिफरेंस लेने। तो 22 तारीख को हम लोग यहाँ से साइकिल से भी लखनऊ के लिए लिखने थे, लेकिन मारकुंडी घाटी से हमें प्रशासन द्वारा वापिस शक्तिनगर थाने में लाया गया
वहाँ जाकर के हमें आश्वासन दिया गया। राहुल सिंह बैठे थे कंपनी के एचआर और थाना अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बोला कि 31 तारीख के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन 31 तारीख के बाद 1 तारीख को जब हम कंपनी में जाते हैं तो राहुल सिंह का कहना होता है कि आज हम मीटिंग में बिजी हैं, आप लोग 2 तारीख को सुबह 9 बजे आइए। 2 तारीख को सुबह 9 बजे हम लोग फोटो बायोडाटा अपना लेकर के चले गए। उसके बाद राहुल सिंह का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया 3 बजे। 3:30 बजे उनके सिक्योरिटी इंचार्ज के द्वारा हमें सूचना मिलती है कि वो तबीयत खराब है, अपने क्वार्टर चले गए हैं। लेकिन उसके बाद आज तक राहुल सिंह हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद मिर्जापुर के लड़कों का ब्लास्टिंग में ज्वाइनिंग हुआ, 7 लोगों का 27 को ज्वाइनिंग हुआ ब्लास्टिंग में, लेकिन विस्थापितों के साथ सिर्फ अन्याय हो रहा है। विस्थापित लोगों का कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। इनका कहना कि मेरा जमीन, मेरा जायदाद, मेरा खेत, मेरा सब कुछ चला गया, मैं कंपनी को दे दिया, लेकिन हमारी कंपनी कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ पनिका है। हाँ मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य मासी से हूँ। हाँ। मैं अपने ग्रामीण के साथ अपने गांव के समक्ष आपको इसके पहले कोई आश्वासन मिला है? हमको भी थानाध्यक्ष और सीएम महाप्रबंधक एनसीएल बीना के द्वारा कई बार आश्वासन मिला, लेकिन काम नहीं हुआ। किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा। और तो काम कौन नहीं कर रहा? प्रबंधन नहीं काम कर रहा है कि वो कंपनी वाला नहीं सुन रहा है? जिम्मेदारी दोनों अपने अच्छे बखूबी नहीं निभा रहे हैं। अच्छा। और प्रशासन द्वारा हम लोगों को बस एक सुझाव दिया जाता है कि आपसे बात की प्रशासन तो जाएगी। लाइन ऑर्डर मेंटेन करती है, वो तो सुनने नहीं आएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो सर वो कानून का डंडा सबके ऊपर चला है ना, केवल ग्रामीणों के लिए नियम कानून है, केवल यहाँ के लोगों के नियम कानून है। आपको कोई पुलिस आई है, आपको खदेड़ी है, मारी है, पीटी है? नहीं, अभी तक कोई प्रशासन हम लोग के साथ मतलब ऐसा व्यवहार नहीं किया गया है। लाइन ऑर्डर मेंटेन करना काम है, वो लाइन ऑर्डर मेंटेन करेगी और उनका काम नहीं कि आपको भर्ती कराएगी। ये प्रबंधन का काम है। तो प्रबंधक के द्वारा तो हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है उनका। और हम अपने गाँव से 2-4-5 लोगों का वो क्या कहते हैं कि